श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार का दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। तो दोस्तों बस आपको 1 चम्मच घी से अचूक उपाय करना है। दोस्तों यदि आप इस उपाय करते हो ना, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, या फिर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो इस उपाय करने से आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास 1 चम्मच घी है ना, घी से आपको माता अशोकसुंदरी के स्थान पर लेपन करना है। अब दोस्तों माता अशोकसुंदरी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको घी से लेपन कर देना है। जो आप लेपन करोगे आपको तर्जनी उंगली से करना है। जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है ना, उस उंगली से आपको घी से लेपन करना है और आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और माता से आपको मन ही मन अपने मन की बात कहनी है कि हे माँ, माता अशोकसुंदरी, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। फिर आपको दोस्तों जिस उंगली से आपने घी से लेपन किया है माता अशोकसुंदरी के स्थान पर, उस उंगली को ना तो आपको किसी कपड़े से साफ करना है, ना ही पानी से धोना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। अब जिस उंगली से आपने लेपन किया था ना माता अशोकसुंदरी के स्थान पर, वो उंगली आपको सबसे पहले अपने घर के मेन गेट की दीवार पर लगानी है माता अशोकसुंदरी का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम हैं, जितने भी कमरे हैं, सब कमरों के बाहर आपको 1-1 बिंदी माता अशोकसुंदरी के स्मरण करते हुए लगा देनी है। जिस उंगली से आपने माता अशोकसुंदरी का लेपन किया था ना, उसी उंगली को दीवारों पर लगा देना है अपने घर के रूम के बाहर। तो इस उपाय करके देखिएगा दोस्तों, जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना, वो कभी नहीं होगा और हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। अब दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय का आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। आप जो दोस्तों आपने बेल पर चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेल पर को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेल पर को खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कने के फूल जो पीले कलर के होते हैं। अब दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 कने के फूल है, 2 कने के फूल को आपको अपने हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरा ये कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें।
फिर आपको 2 कने के फूल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 7 चने की दाल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक लोटा जल आपको तांबे के पात्र में। अब दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको चने की दाल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देनी है। उसके बाद दोस्तों लोटे के जल को आपको हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करती है, आपको लोटे का जल शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन से जुड़ी समस्या होगी वो समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।